क्या आप जानते हैं, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। ये वो जगह है जहां आज भी देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हिमालय बना कब और देवता यहां आए कब? दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कृपया ये पूरा वीडियो देखें और पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, करीब 5 करोड़ साल पहले धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। भारत की जमीन धीरे धीरे एशिया से टकराई और इस भयानक टक्कर से धरती ऊपर उठने लगी और इसी टक्कर से जन्म हुआ हिमालय पर्वत का। यानी हिमालय प्रकृति की सबसे शक्तिशाली घटना का परिणाम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार हिमालय सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है। पुराणों में कहा गया है कि हिमालय को हिमवान कहा जाता है, जो स्वयं एक राजा थे और उनकी बेटी थी माता पार्वती, जिनका विवाह हुआ स्वयं भगवान शिव से। यहीं से हिमालय बन गया, देवताओं का निवास। कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश, जहां आज तक कोई इंसान पूरी तरह चढ़ नहीं पाया। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? आखिर क्या है उस पर्वत पर जो आज तक कोई भी इंसान नहीं बना पाया? दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि वो जगह साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। हिमालय में आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग कहते हैं उन्हें अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कई साधु संत दावा करते हैं कि उन्होंने वहां देवताओं का अनुभव किया है। इसलिए हिमालय को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि देवभूमि कहा जाता है, जहां विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक साथ मिलते हैं। शायद इसीलिए हजारों सालों से लोग हिमालय को पूजते आ रहे हैं, क्योंकि यहां सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि आस्था बसती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सच में हिमालय में देवताओं का वास है? कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन हिमालय से जुड़ी एक और ऐसी कथा है जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि देवताओं की भूमि क्यों है। प्राचीन समय की बात है। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि खुद मां गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन एक समस्या थी, अगर गंगा सीधे धरती पर आती तो उसकी धारा इतनी तेज होती कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। यही कारण है कि गंगा का जन्म भी हिमालय से माना जाता है। सोचिए, जहां खुद गंगा उतरी हो, जहां शिव ने उन्हें संभाला हो, वो जगह साधारण कैसे हो सकती है? यही वजह है कि हिमालय को देवभूमि कहा जाता है, जहां हर पत्थर में एक कहानी छुपी है। लेकिन हिमालय से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। आज भी हिमालय में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें वहां समय का एहसास ही नहीं होता, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वहां ऐसी शक्तियां महसूस होती हैं जो इस दुनिया की नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई साधु संत दावा करते हैं कि हिमालय में आज भी ऐसे योगी मौजूद हैं जो सैकड़ों सालों से जीवित हैं। कहा जाता है कि हिमालय के कुछ स्थान साधारण आंखों से दिखते ही नहीं, वो सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जिन्हें वहां जाने की अनुमति होती है। इसीलिए हिमालय को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक द्वार माना जाता है। एक ऐसा द्वार जहां से इंसान आध्यात्म की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंच सकता है। शायद इसीलिए हजारों सालों से हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या सच में हिमालय में कुछ ऐसा है जो आज भी छुपा हुआ है? और ऐसे ही रहस्यमय सच जानने के लिए युग यात्रा को सब्सक्राइब करें।